लोग श्रवण करें। श्री सुखदेव जी कोई साधारण महापुरुष नहीं है। हमारे 18 पुराण हैं सनातन धर्म में, उनमें से एक पुराण है कूर्म पुराण। कूर्म पुराण में वर्णन पूज्य श्री वेदव्यास जी महाराज जी ने किया है कि साक्षात देवाधिदेव भगवान श्री महादेव ही श्री सुखदेव जी के रूप में पधारे हैं। अंत सुधारने वाले महादेव हैं। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि काशी में प्राण त्यागने से मुक्ति सुनिश्चित है। क्यों? काशी में ऐसा क्या है? बोले वहां भोलेनाथ स्वयं कान में जीव के मरते समय राम नाम सुना देते हैं। उसको बोलते हैं तारक मंत्र। राम नाम को तारक मंत्र बोलते हैं। तो राम नाम के श्रवण से मुक्ति हो जाती है। तो ऐसे ही परीक्षित जी के अंत काल को सुधारने के लिए भगवान महादेव ही श्री सुखदेव जी के रूप में पधारे। श्री सुखदेव जी के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान शब्द का प्रयोग भी आया है कि साक्षात भगवान है। व्रज शब्द का प्रयोग है यहाँ पे। यम प्रव्रजंत मनोपेतम पेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदय मुने मानतोस्मि। माता के पेट से, गर्भ से श्री सुखदेव जी बाहर आ नहीं रहे थे। 12 वर्ष हो गए। श्री व्यास जी को चिंता हुई। श्री व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना करी। श्री सुखमुनि से कहा, बेटा बाहर आ जाओ माता के गर्भ से। क्यों नहीं आते हो बाहर? 12 वर्ष हो गए। अच्छा, साधारण माताएं होती हैं तो 9 महीने में ही दर्द के मारे हालत ढीली हो जाती है। और यहाँ श्री सुखदेव जी अपनी माता पिंगला के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। माता को कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये संत हैं, भगवान हैं। कष्ट हरने आते हैं, कष्ट देने नहीं आते। संसार के लोग कष्ट देते हैं, भगवान कष्ट नहीं देते। श्री सुखमुनि ने कहा भीतर से, पिताजी मुझे भय लगता है भगवान की माया से। मैं बाहर आऊंगा, ये माया मुझसे लिपट जाएगी और मैं माया से बचना चाहता हूं। बेटा मैं तुम्हें वचन देता हूं, ये माया तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी, आ जाओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, पिताजी आप तो स्वयं मोह में फंसकर मुझे देखना चाहते हैं। आप तो स्वयं माया में फंसे हुए हैं। आपकी बात पर कैसे विश्वास कर लो? जो स्वयं डूबा हुआ है वह किसी को क्या तैराएगा? श्री व्यास जी बोले, तो बेटा किसकी बात मानोगे? बोले स्वयं भगवान माधव आकर के कहें तब मैं मानो। श्री व्यास जी ने प्यारे भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। प्यारे प्रभु वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने श्री सुखमुनि को वचन दिया। कहा, पुत्र तुम बाहर आ जाओ, मैं वचन देता हूं, मेरी माया तुम्हारी छाया तक का स्पर्श नहीं कर पाएगी। श्री सुखमुनि बाहर आए और ऐसा ही हुआ। पिताजी बेटा बेटा करते रह गए, ये चल दिए। माता ने पूछा, बेटा तुम जा रहे हो? श्री सुखमुनि ने कहा, अहम व्रजामि। व्रजामि शब्द का अर्थ होता है मैं जा रहा हूं। संस्कृत भाषा के जानकार लोग एक बात बहुत प्यारी बताते हैं कि जाने के लिए प्रायः एक शब्द प्रयोग होता है, गच्छ। अहम गच्छामि, मैं जाता हूं, मैं जा रहा हूं। और व्रज शब्द का अर्थ भी होता है जाना। तो गच्छ का प्रयोग नहीं किया, गम धातु का प्रयोग नहीं किया,
और यहाँ व्रज धातु का प्रयोग कर दिया, तो बोले इसका पीछे एक कारण है। कोई साधारण व्यक्ति साधारण भाषा में कहे मैं जा रहा हूं, तो इसका अर्थ ये भी होता है कि मैं कहीं जा रहा हूं फिर आ जाऊंगा, साधारण जाना हुआ। पर व्रज शब्द का अर्थ होता है कभी ना आने के लिए जाना, ऐसा जाना जिसमें वापसी ना हो, जिसमें आने की कोई संभावना ना हो। मां से जैसे ही कहा माता अहम व्रजामि, मैं जा रहा हूं, तो व्रजामि शब्द से मां समझ गई कि अब कभी लौट के आने वाला नहीं है, तो मां ने तो वही शांति धारण कर ली। अब जब आना ही नहीं है तो बात ही खत्म। पर व्यास जी से विरह नहीं संभाला गया, व्यास जी से मोह आसक्ति संभली नहीं गई। व्यास जी बेटा बेटा करके पीछे पीछे चल दिए, सुखदेव जी आगे आगे। वे तो न जाने कहां विलीन हो गए। व्यास जी पुकार रहे हैं बेटा बेटा, पुत्र पुत्र, और श्री व्यास जी की प्रतिध्वनि व्यास जी को सुनाई दे रही है। प्रतिध्वनि बोलते हैं जैसे आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा जंगलों में, पर्वतों में, कुएं में पुकार लगाते हैं तो हमारी ही ध्वनि हमें ही श्रवण में आती है, उसको कहते हैं प्रतिध्वनि। हमारे वृंदावन में तो एक कुआं बड़ा प्रसिद्ध था, राधे श्याम कुआं। अब तो ऐसे ही हो गया। पहले जब लोग छोटे छोटे परिक्रमा लगाते थे वृंदावन की, तो उसमें जरूर उसका नाम ही राधे श्याम कुआं है, उसमें पुकार लगाते थे राधे श्याम। तो वही पुकार हमें हमारी सुनाई देती थी, हमें बड़ा अच्छा लगता था। तो व्यास जी आज पुकार रहे हैं वनों की ओर, पुत्र पुत्र पुत्र, इन्हीं की ध्वनि इन्हीं को सुनाई दे रही है। मानो हर वृक्ष का पत्ता पत्ता कह रहा हो पुत्र पुत्र। ये वृक्ष भी श्री व्यास जी से कह रहे हैं, हे व्यास जी, आप तो साक्षात ज्ञान के अवतार हैं, भगवान हैं। हम जानते हैं ये आपकी लीला है लोगों को शिक्षा देने के लिए, पर वो शिक्षा भी कैसी हो वह भी हम बता देते हैं। व्यास जी, आपका एक पुत्र जा रहा है और आप इतने व्याकुल हो रहे हैं। हमारे तो हर वर्ष हजारों बेटा बेटी जाते रहते हैं। भाई वृक्ष के बेटा बेटी कौन, उनके फल फूल पत्ते हजारों जाते हैं। हम तो कभी इतना नहीं रोते। हम जड़ हैं, आप चैतन्य हैं। हम वृक्ष हैं, आप मनुष्य हैं। आप मनुष्य होके रोते हैं, हम वृक्ष होके नहीं रो पा रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक भाव ये भी है कि श्री सुखदेव जी वृक्ष वृक्ष में समा गए, पत्ते पत्ते में समा गए। हर पत्ते से पुकार आती है, हर पत्र पुकारता है पुत्र। तो इसका अर्थ यह हुआ कि ये श्री सुखदेव जी कोई साधारण नहीं है, सर्वव्यापी हैं, सब में समाये हुए। तंग सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि, ऐसे श्री सुखदेव जी के श्री चरणों में हम और आप लोग प्रणाम करते हैं, जो सर्वभूत हृदय हैं, अर्थात प्रत्येक प्राणी मात्र के हृदय हृदय में समाहित है, आत्मा रूप से विराजमान है। ऐसे भगवान श्री शुकाचार्य के श्री चरणों में हम और आप लोग प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। नैमिषारण्य की पावन भूमि में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि विराजमान हैं। ऊपर दिव्य आसन पर श्री सूत जी महाराज आसीन हैं और नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। कथा रूपी अमृत का आस्वादन करने में कुशल श्री शौनक जी महाराज कहते हैं। बड़ी अद्भुत बात है प्यारों। देखिए, कथाएं तो आप लोगों ने सुनी होंगी, होती रहती हैं। इतना तो थोड़ा बहुत, क्या धुंधकारी ने किया, क्या गोकर्ण जी ने किया, इतना तो स्मरण हो गई आपको। लेकिन इन कथाओं में छिपे रहस्यों को भी थोड़ा सा समझते चलें तो आनंद बहुत आएगा। देखिए,
कथावाचक एक है, सुनने वाले श्रोता कितने हैं? 88,000, 88,000, पूरे 88,000 ऋषि मुनि। आप थोड़ी सी कल्पना करके देखिए, अगर हमारे साउंड वाले भैया ने अपना साउंड न लगाया और ऐसे ही कथा करनी पड़ गई, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कितने लोग बैठे होंगे? 60, 70, 100 ऐसी आसपास बैठे होंगे। और यदि हम बिना माइक के सुनाना केवल आप लोगों को ही प्रारंभ कर दें, तो बहुत ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में गला बैठ जाएगा, मशीन खराब। अब कल्पना कीजिए, आज से 5000 वर्ष पूर्व केवल श्री सूत जी आसन पर आसीन है, सामने 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं। साउंड सिस्टम तब चलते ही नहीं था। 88,000 ऋषि मुनि, और श्री सूत जी बहुत जोर से नहीं बोल रहे हैं, नॉर्मल बोल रहे हैं, जैसे हम और आप लोग नॉर्मल बातचीत करते हैं, ऐसे साधारण। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि जितने शुद्ध और स्पष्ट सर्वप्रथम बैठे हुए नव युवक, नव संत श्री शौनक जी महाराज श्रवण कर पा रहे हैं, उतना ही स्पष्ट और उतना ही शुद्ध वो श्रवण कर रहे हैं जो 88,000 नंबर पर बैठे हुए हैं, जिनका क्रम इतने पीछे। 88,000, सोचिए ऐसे ऐसे कितने हॉलों में बैठ पाएंगे? एक हॉल में 1,000 भी मान लो तो 88 हॉल, इतने बड़े बड़े। अच्छा, कहने वाले वक्ता एक, सुनने वाले हजारों, तो ये कैसे संभव हो गया? बहुत से लोग कहते हैं ये तो ज्यादा लंबी फेंक दी, ऐसा अभी तो हो नहीं सकता। नहीं हो सकता तो हो कैसे गया? और जब हो गया तो कोई ना कोई रहस्य तो होगा। प्यारो, रहस्य इसमें 2 हैं। प्रथम बात यह है कि श्री सूत जी कोई साधारण वक्ता नहीं है। ये वक्ता श्रोता कोई साधारण नहीं है, हमारे आपके जैसे। हम और आप लोग साधारण हैं, हम लोग किसी ना किसी माता पिता से उत्पन्न हैं। श्री सूत जी माता पिता से उत्पन्न नहीं है, अग्नि से उत्पन्न है। अयोनिज है। मुखाद अग्नि न जाए, तो भगवान के मुख से अग्नि तत्व प्रकट होता है। अग्नि तत्व से सूत जी उत्पन्न हुए हैं, मुख से ब्राह्मण उत्पन्न होते हैं। सूत जी ब्राह्मण भी हैं, सूत जी अग्नि समुद्भूत सूत है, और सूत जी साक्षात भगवत रूप भी है। तो पहली बात तो ये हुई कि कहने सुनने वाले साधारण नहीं है। और दूसरी बात एक ये भी है कि जो सुनने के लिए श्रोता बैठे हुए हैं वे, अच्छा आप अगर थोड़ा सा भी सामान्य रूप से सोचें, 88,000 लोग एक साथ श्वास लें तो एक व्यक्ति की आवाज दूसरे तक जाना बहुत मुश्किल है, केवल श्वास की आवाज आए तब भी। तो ये लोग श्वास रोक के बैठे हुए हैं, श्वास नहीं लेते। श्वास रोक के पूरा ध्यान केंद्रित श्री सूत जी महाराज पर है, जो व्यास आसन पर आसीन है। भगवान में जब इतना मन लग जाता है ना, आप लोगों ने कभी कभी संभवतः अनुभव किया होगा, कभी कभी 2 लोग मिलते हैं, कोई बात चलती है तो कभी कभी बोल देते हैं, अरे आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, अरे यही तो हम अभी कहने, यही वाक्य मैं बोलने वाला। होता है ना? ऐसा कब होता है? जब तार से तार मिल जाता है। तो श्री सूत जी जो बोल रहे हैं वो वाणी और मुख का तो आश्रय है। प्रेम से कहें जय श्री राधे। इसका तो आश्रय है। वस्तुतः कथा कहां से प्रकट हो रही है? हृदय से। श्री सूत जी बोल रहे हैं वाणी से, परंतु कथा कहां से प्रकट हो रही है? हृदय से।
और श्रोता सुन रहे हैं कान से, पर जा कहाँ रही है कथा? हृदय में। हृदय से प्रकट होके हृदय में पहुंच रही है कथा, इसलिए सुनाई भी दे रही है, समझ में भी आ रही है, अनुभव में भी आ रही है, और उसका रस भी आ रहा है। एक बार एक अयोध्या जी के संत जी थे, उनसे एक चेले ने पूछ लिया, बोले गुरुजी एक बात समझ में नहीं आई। बोले बेटा हम समझाने के लिए बैठे हैं, पूछो क्या नहीं समझ में आया। बोले गुरुदेव पहले जब कथाएं होती थी, हमने सुना गोकर्ण जी ने कथा करी तो विमान आ जाता था, पहले वैकुंठ से विमान आ जाता था। आजकल तो रिक्शा भी नहीं आता कथा में, विमान की बात तो बहुत दूर रही, कुछ नहीं आता। कथावाचक में कमी है कि आयोजक में या श्रोता में, किसमें कमी है? संत जी बोले सब में कमी ही कमी है। क्यों? बोले ना हृदय से कोई कहता, ना हृदय से कोई सुनता। कथा हृदय का विषय है। वाणी से वक्ता बोलते हैं, कानों से श्रोता सुनते हैं। वक्ता भी जाके भूल जाते हैं, श्रोता भी जाके भूल जाते हैं। दोनों लोभी गुरु लालची चेला, वो मांगे पैसा वो ना दे ढेला, और नरक में दोनों ठेलम ठेला। यही हाल है। वक्ता कथा क्यों कर रहे हैं? बोले पैसे के लिए। ध्यान चढ़ावे पे किसने बड़ा नोट जिसने चढ़ाया, आगे बाबूजी को तिलक करो, बाबूजी का सम्मान करो। महाराज जी का ध्यान लिफाफे पे रहता है, लिफाफे में कितने दिए। और श्रोताओं का ध्यान आजकल तो कथावाचकों की परीक्षा पे रहता है। उन महाराज जी ने तो ये सुनाया था, ये देखते हैं क्या सुनाते हैं। अरे हमने बहुत कथाएं सुनी है, देखेंगे क्या नया सुनाएंगे, अभी पता चलेगा। अहम बीच में आ गया और आयोजक में करवाने का अहंकार आ जाता है। क्या बढ़िया मंच बनवाया, क्या बढ़िया सजावट करवाई, कितने लोगों की व्यवस्था हमने करवा दी, हमसे ज्यादा अच्छा कौन करवा पाएगा। तो अहंकार तीनों में। अच्छा वक्ता में एक अहंकार ये भी है, कथा सुनाने के चक्कर में प्रभावित करने का ज्यादा भाव रहता है। मैंने कई लाइव कथाओं में सुना है कई लोगों को, कथा वो सुनाएंगे इस प्रकार से कि जनता ताली बजाए, और कई तो महापुरुष बोल बोल के ताली बजवा देते, बजाओ ताली बजाओ। लियो जी, अरे तुम सुसरे देता हो कि पंडितों कथावाचक हो, कौन हो? ताली बजवा रहे हो। ये ताली बजाने की कथा हो रही है। ताली तो कीर्तन में बजाई जाती है, भजन में बजाई जाती है। हम तो भैया बहुत प्यार से और सम्मान से हाथ जोड़ के मना कर देते हैं, कथा में कोई वाक्य कोई आपको अच्छा भी लगे तो ताली ना बजाया करो। हमको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप लोग ताली बजाते हैं, हमको लगता है अच्छा अब तो हम कोई नेता वेता की तरह भाषण दे रहे हैं। ये उत्साह वर्धन की कथा नहीं है, ये आनंद वर्धन की कथा है, ये रस वर्धन की कथा है। ताली बजा लेना भजन कीर्तन में खूब चकाचक बजाइए, कोई दिक्कत नहीं। कथा में नहीं, कथा में तो ध्यान से सुनिए। हृदय से निकली हुई बात जब हृदय तक पहुंचेगी तो विमान की छोड़िए, स्वयं ठाकुर जी प्रकट हो जाएं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कितनी कथाओं में देखा गया है पितर प्रकट हो जाते हैं कथाओं में। पुराने लोग तो अच्छे से जानते होंगे आप लोगों, और मारवाड़ी लोगों के यहाँ तो और बहुत साधारण सी बात है ये, पितर वगैरह प्रकट हो जाना होते रहते हैं। तो इसीलिए प्यारों, हृदय से श्री ठाकुर जी को अपना मान के तब कथा श्रवण कीजिए, आनंद आएगा। श्री सूत जी शौनक जी जैसा ही आनंद आएगा। और देखिए शब्द देखिए,
कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। कथा रूपी अमृत का आस्वादन करने में कुशल श्री शौनक जी कह रहे हैं। श्रोता की विशेषता यह है कि उसको एक एक अक्षर में ठाकुर जी का दर्शन हो जाए। विषय कोई भी हो, चर्चा प्यारे प्रभु की होनी चाहिए। श्री शौनक जी ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव, बोले अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे श्री सूत जी महाराज, आप अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने में करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावान हैं, ज्ञानवान हैं। आप ऐसी कृपा कीजिए कि हमारा ये अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाए, ज्ञान का प्रकाश हो जाए। आप कथाओं का सार श्रवण करवाइए। सूताख्या ही कथा सारम, हे सूत कथा सारम आख्या ही, कथाओं का सार। लंबी लंबी कथाएं नहीं सुने कि उन्होंने क्या किया, कब कहां कैसा हुआ, उसका सार क्या है। अच्छा, और सार भी किसका? वेद का नहीं, वेदांत का नहीं, गीता उपनिषद का नहीं, कथा का सार, कथाओं का सार सुनाइए। सूताख्या ही कथा सारा। और कैसा कथा का सार? बोले मम कर्ण रसायनम, जो हमारी कानों के लिए औषधि स्वरूप। औषधि तो तब ली जाती जब कोई रोग होता है। तो किसी ने पूछा, क्या श्री शौनक जी को कोई कर्ण रोग हो गया था? बोले नहीं नहीं, रोग तो हृदय में हो जाते हैं, भीतर काम क्रोध आदि रोग, ये सब रोग हैं। तो इन रोगों की दवाई क्या है? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण का रस। ये कान जो है ना, कान मनुष्य के, इसकी डिजाइन ऐसी बनाई जैसे दोने पत्तल की डिजाइन होती है। अच्छा, जो मुख्य कार्य होता है वो तो यहाँ से होता है, भीतर से, कान के थोड़े भीतर से। तो फिर ये डिजाइन काहे बना दी भगवान ने? बोले इसीलिए बना दी, ये दौने हैं, दौने, दौना होता है ना जिसमें पूजन आप कर रहे हैं, दौने रखे हुए हैं भोग लगाने, ये दौने हैं, इन्हें में रस भर भर के पियो। इस संपूर्ण संसार में केवल भगवान की कथा का रस एकमात्र ऐसा रस है जो कानों से पिया जाता है और हृदय के रोगों को समाप्त कर देता है। अन्य जितने भी रस होते हैं वो मुख से लिए जाते हैं और शरीर के रोगों को दूर करते हैं। कुछ रस ऐसे होते हैं औषधि रूप में, जैसे आई ड्रॉप, वो केवल आंख में डाला जाता है लेकिन आंख से संबंधित रोग दूर करेगा। सिर में तेल वगैरह लगाते हैं, वो सिर से संबंधित, बाल से संबंधित समस्याओं को दूर करते हैं। लेकिन केवल ये भागवत रस ऐसा है, कर्ण मार्ग से प्रवेश करके हृदय के रोगों को समाप्त करता है। इसीलिए हे श्री सूत जी, आप ऐसा साधन बताएं जिससे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। बोले श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानाय च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत् साधनं तद्वदाधुना। हे श्री सूत जी, आप ऐसा साधन बतलाइए जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हो, पवित्र को भी पवित्र कर देने वाला हो, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हो। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आज के समय में ऐसा भी देखने में आता है, आप किसी पंडित जी के पास गए और कहा मुझे अमुक अमुक समस्या है, ये परेशानी है, आप बताइए उपाय।
पंडित जी बोले ऐसा करो, ये एक पूजन करवा लो। अब आपने पूजन करवाया, दुख दूर नहीं हुआ। फिर पहुंच गए पंडित जी के पास। महाराज पूजन तो करवाया, आप ही से करवाया, पर समस्या तो नहीं गई। अच्छा तो ऐसा करो, सत्यनारायण व्रत कथा करवा लो। आपने वो भी करवा ली, फिर भी दुख दूर नहीं हुआ, समस्या भागी नहीं। फिर पहुंच गए पंडित जी के पास, अब क्या करें? बोले ऐसा करो, रुद्राभिषेक करवा लो, बढ़िया पूरा शिवार्चन विस्तार से हो जाएगा। अब आपने वो भी करवा लिया। फिर अब करते करते पंडित जी अंत में बोले कि अच्छा कोई उपाय नहीं बचा, तो लास्ट में चलो भागवत जी की कथा करवा लो। तो आप हाथ जोड़ के नहीं कहेंगे महाराज इतना खर्चा करवा दिया, पहले ही बता देते। तो श्री सूत जी से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ऐसा उपाय न बताइएगा जिस उपाय को बताने के पश्चात भी कोई दूसरा उपाय शेष रह जाता हो। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः, ऐसा साधन बताइए जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतम है, पवित्र को भी पवित्र कर देने वाला हो। और साधन कैसा चाहिए? श्री शौनक जी कहते हैं गुरुदेव, ऐसा कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करवा दे। अच्छा एक और बात, प्रेम से कहें जय श्री राधे। जय श्री राधे। को बात बात में बात स्मरण हो आती है। ये जो कृष्ण प्राप्ति का विषय है, आप लोग अच्छे से सोचिएगा। जहां तक मेरी बुद्धि काम करती है, तो मुझे लगता है कि इस संसार में यदि कोई सबसे ज्यादा सुलभ है वो श्री कृष्ण है। केवल भगवान की ही प्राप्ति एकमात्र ऐसी प्राप्ति है जो हम लोगों को सदा से सदा तक है, फॉर ऑलवेज, एवरी टाइम, एनी टाइम, एनीवेयर, कहीं भी कभी भी। केवल और केवल भगवान ऐसे हैं जो सदा हमारे पास थे, हमारे पास है, हमारे पास रहेंगे, ऐसा मेरी बुद्धि कहती है। क्योंकि भगवान ना हो मतलब भीतर से आत्मा निकल जाए तो आदमी को मरा हुआ कहते हैं, फिर तो वो डेड बॉडी हो जाती है। जो समान है वो जीवित रहते ही है, और जीवित तभी है जब भीतर आत्मा है। आप भाई व्यक्ति जब मरा जाता है, थोड़ी कोई कहता है डॉक्टर साहब को इधर उठा के रख दो, अरे फलाने नेताजी है, ना ना, अरे बोले डेड बॉडी को इधर रखो। हो गए। अपने समय में होंगे कोई पंडित जी, ज्ञानी जी और महापुरुष जी, इस समय तो डेड बॉडी है, इधर उधर रख दो। तो केवल भगवान की एकमात्र प्राप्ति ऐसी प्राप्ति जो सदा है और सबको है। बाकी जो भी चीजें वो प्राप्त करनी पड़ती हैं, कर्म से मिलती है। भगवान कर्म से नहीं मिलते, भगवान भाग्य से नहीं मिलते, भगवान तो मिले मिलाए हैं। ये मिलता तब है जब कोई खोता है या नहीं होता है। ये तो है हमारे भीतर है, मिले ही हुए। भगवान ना मिलते तो जन्म कैसे होता? बिना आत्मा के कोई जन्मता है? वो तो मांस का लोथड़ा जन्मता है, उसको तो जला वला दिया जाता है। तो जहां तक मेरी बुद्धि कहती है कि भगवान की प्राप्ति तो सबको है, सदा है, फिर श्री शौनक जी यह प्रश्न क्यों करते हैं, यह भाव क्यों प्रकट करते हैं कि कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, ऐसा साधन बताइए श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति हो जाए। तो अब इसका अर्थ यही समझ में आता है, प्राप्ति तो है, अनुभव नहीं है। भगवान हमारे भीतर है ये हमें पता तो है, पर भगवान हमारे सदा साथ में है ये अनुभव सबको नहीं होता। और इसी अनुभव में नित्यता आ जाए, निरंतरता आ जाए, उसी को शाश्वत प्राप्ति कहते हैं। और उसी शाश्वत शब्द का प्रयोग श्री शौनक जी कर रहे हैं, शाश्वत प्राप्ति हो जाए। शाश्वत मतलब सत्य, नित्य, निरंतर, प्रतिक्षण, प्रतिपल। भगवान हमारे हैं ये बात तो ठीक है, लेकिन इस बात का अनुभव होना बहुत बड़ी बात है।
श्री शौनक जी कहते हैं, गुरुदेव, इस कलिकाल में जीव प्रायः असुरता को प्राप्त हो गया है। ए घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतांगता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। आज मनुष्य इतनी असुरता को प्राप्त हो गया है कि धन माल के लोभ लालच में चाहे जो करने तैयार है। जानवरों तक को काट काट के बेच रहे हैं लोग। सुनने में आया कि चीन में तो इंसान का मांस भी मिलता है। क्यों? पैसा, लोभ, और सब यही का यही धरा रह जाता है। मतलब व्यक्ति खूब कमा भी ले तब भी दुखी बना रहता है। तो श्री शौनक जी कह रहे हैं, भगवान ये शाश्वत शांति का उपाय भी कृपा करके बतला दीजिए। शांति कैसे है? श्री सूत जी बहुत प्रसन्न हुए। श्री सूत जी ने कहा, हे शौनक, प्रश्न तो लोग करते हैं, पर जो प्रश्न भगवान के प्रेम रस से परिपूर्ण हो, ऐसा प्रश्न बहुत जल्दी बहुत लोग नहीं करते। प्रीति ही शौनक चित्ते ते यतो वच में विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्फलम संसार भय नाशनम। हे शौनक, तुम्हारे हृदय में जो प्यारे प्रभु का प्रेम है, उस प्यारे जय जय के प्रेम को देखते हुए मुझे आनंद हो रहा है। जैसा श्रोता वैसी कथा। आपको किसमें रस आता है, कथा का आनंद वैसा आएगा। एक बार राजस्थान में किसी एक स्थान पे हम कथा करने गए, तो वो तीसरे दिन शिकायत लेकर के आ गए, महाराज जी आप चुटकुले ज्यादा सुनाते नहीं है, भजन ज्यादा गाते नहीं है, पब्लिक को आपने नचाया नहीं, लोग बोर हो रहे हैं, कैसी कथा सुना दी आपने। मैंने हाथ जोड़ के कह दिया, भैया मुझे विदा कर दो, किसी नाचने गाने वाली को बुला लो, वो तुम्हें भी नचाएगी और खुद भी नाचेगी, खूब पैसा वैसा चढ़ा देना और खूब आनंद ले लेना। क्योंकि जब आप मुझसे कथा की बात करने आए थे, तब बात कथा की हुई थी, नाचने नचाने की तो नहीं हुई थी। कथा में कोई गड़बड़ हो, कोई रहस्य समझ में ना आ रहा हो भागवत जी का, तो बताइए, हम श्री जी की कृपा से ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करके प्रयास कर लेंगे। बोले कथा तो बहुत चकाचक हो रही है, पर थोड़ा सा नाच गाना मस्ती ये सब हो जाए। ये खाटू श्याम वालों ने भी बड़ा पागल बना रखा है लोगों को। ऐसी परंपरा चला रहे हैं धीरे 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 धीरे। और केवल खाटू श्याम वाले नहीं, ये देवी मैया के जागरण वाले, ये जो भजन संध्या चल रही है, ये सब आजकल दूसरे ही रूप लेती जा रही है। राधा कृष्ण बना बना के नचा रहे हैं, ब्याहों में नचा रहे हैं, और हम कुछ बोल दें तो अरे महाराज जी बड़ा कड़वा बोलते हैं। लो जी, सावधान हो जाइए। देखिए, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, भगवान की मर्यादा बनी रहे। मैं यहां भी आपको एक छोटी सी बात जरूर बताना चाहूंगा। हम झांकी वाले भैया को लेके आए, झांकी बनेगी यहाँ पे, तो आप लोग भी एक बात का ध्यान रखिएगा, झांकी जब भी बने, क्योंकि देखिए आप इतने लोग आए, आप ही के बाल गोपाल लोग बनेंगे, आपके लिए तो बेटा बेटी है, परंतु जब मुकुट लग जाए, हार श्रृंगार हो जाए, तब बेटा बेटी मान के व्यवहार ना कीजिएगा, सेल्फी वगैरह मत लीजिएगा। कभी भी मंदिरों में जाइए, सेल्फी मत लीजिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि शास्त्रों में इसका कोई निषेध है, शास्त्रों में कोई निषेध नहीं है, पर आप स्वयं सोचिए, जिनसे आप प्रेम करते हैं, जो आपके भगवान हैं, आप उनकी तरफ पीठ किए हैं और सेल्फी ऐसे ले रहे हैं भगवान के साथ पीठ करके। अपराध है शास्त्रों में भगवान की ओर पीठ करना।
अब झांकी में बाल गोपाल बन के, तो ऐसा ना हो कि आप उनकी मैया है, उनके बड़े भैया हैं, तो आप अरे रे लाला लाला, अरे बेटा, अरे बेटी जरा देखो, अरे जरा ऐसे फोटो खिंचाओ, अरे जरा, ना 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 ना, ऐसा मत कीजिएगा। वो जिस समय मुकुट लग गया, जिस समय श्रृंगार हो गया, आपके बेटा बेटी नहीं है, भगवान के भाव से प्रणाम कीजिए। चाहे आप ही की बेटा बेटी बने हो, साष्टांग प्रणाम कर लीजिए, यही मर्यादा है। एष धर्म सनातन, ये सनातन धर्म की मर्यादा है। एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। आज चलो कथा तो नहीं हो पाई, पर कथा की भूमिका बन गई, कथा तो हो जाएगी अब चकाचक। हमारे वृंदावन में एक रास मंडली जाती थी। रास मंडली वाले होते हैं ना, रासलीला वगैरह करते हैं अपने। तो हमारे ब्रज का ये नियम है कि कोई भी रास मंडल के आचार्य हैं, स्वामी जी हैं, सब तय करके बोले जाते हैं, फिक्स करते हैं, पूरी टीम लाते हैं, सब कुछ करते हैं। पर जब वो छोटा सा 8 साल का उन्हीं की टीम का बच्चा, जो एक तरह से उनका सेवक है, वो जब मुकुट वगैरह लगा के बैठते हैं, तो स्वामी जी भी सबसे पहले साष्टांग प्रणाम करते हैं। जयपुर की घटना है, जयपुर नरेश की, और बहुत पुरानी घटना भी नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊं, इसी 100 साल के भीतर की घटना है। जयपुर नरेश के यहाँ एक जगह से वृंदावन से रासलीला गई, रासलीला चल रही थी, गोवर्धन पूजन का समय आया। उस समय उनके कोई बहुत विशेष अतिथि आए हुए थे जयपुर नरेश के, तो वो लगाने लगे ठाकुर जी को भोग, वहां गोवर्धन पूजन पे गिरिराज जी को। तो जो छोटा सा बालक कन्हैया बना था, उसको पता नहीं क्या आवेश आया, उसने माइक पे वो लगाई फटकार जोर से, मूर्ख क्या करता है। अब सब इधर उधर देखे, क्या हो गया क्या हो गया। वो कुछ भोग लगाने के लिए मिठाई रख, नीचे रख, मूर्ख कहीं का, पहले भोग हम लगाएंगे। अब भाई वो तो ठाकुर जी की लीला ठाकुर जी जाने, पर व्यवहार में तो आदमी को बुरा लग ही जाएगा ना। भाई आप हमारा चाहे जितना सम्मान करते हो, सबके सामने हम कुछ बोल के बेइज्जती कर रहे, तो आपको भीतर से तो लगेगा यार महाराज है, आप आते कम वक्त, एक ऐसा कैसा महाराज है। अकेले में बोल देते, धीरे से बोल देते, ये क्या बात हुई सबके सामने। तो व्यवहार में उनको बुरा लग गया। जयपुर नरेश को बड़ा क्रोध आया। उस समय तो कुछ नहीं बोल पाए, पर उन्होंने बाद में स्वामी जी से कहा, ये क्या किया आपके बालक ने। स्वामी जी बोले, भैया देखो ठाकुर जी का विषय मैं कुछ नहीं बता सकता, ऐसा कभी नहीं हुआ, पर अब हो गया तो कोई ना कोई तो बात होगी। तो संयोग की बात थी, उस समय एक वही जयपुर के पास एक बड़ा सा वो था कुआं, उस कुएं में बड़ा भारी काला सर्प रहा करता था। तो उस जयपुर नरेश ने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी यदि तुम इसको भगवान मानते हो बालक को, तो कल सुबह मैं यहाँ से ढिंढोरा पिटवा रहा हूँ। कल सुबह जैसे भगवान ने कालिया नाग को लाता था, ऐसे ये बालक जाकर के कुएं से उस काले सर्प को यदि निकाल लाएगा, तो मैं मानूंगा कि कोई भगवान होता है, नहीं तो सबको गोली मार के हत्या करवा दूंगा। बड़े आए, हमारा अपमान करेंगे, हमारे मेहमानों का अपमान करेंगे आप। भगवान भगवान ठीक है, भगवान होते होंगे, होते हैं, हम ऐसा नहीं कहते, पर आपने ऐसे कैसे बोल दिया, आपके बालक की हिम्मत कैसे हुई। स्वामी जी ने भी मन ही मन में सोच लिया कि ठाकुर जी को कोई लीला कर ली है, तो अब प्यारे दिखाई दो। फिर स्वामी जी ने भी जोश में आके हाँ बोल दिया, बोले ठीक है, कल प्रातः काल होगा, ठाकुर जी उस सर्प को बाहर निकाल लाएंगे, देखना। अब जोश जोश में आके बोल तो दिया, अब क्या करें। अब तो केवल ठाकुर जी के रात भर सब लोग रोए, पूरी टीम वाले रोए, आंसू बहा बहा के प्रार्थना करते रहे, गोविंद हमें तो वैसे ही मरना था, आज मर जाएंगे, लाज तो तुम्हारी जाएगी ना। पकड़ लो बाह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। प्यारे प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना करी है, प्रार्थना करी है। प्रातः काल हुआ, नेत्रों में अश्रु बह रहे हैं, धीरे धीरे पाग बांधी है।
ठाकुर जी का श्रृंगार किया है और धीरे धीरे से कुंडल लगाए हैं, नैनों में अंजन लगाया श्री ठाकुर जी के, होठों पे थोड़ी सी लालिमा लगा दी है और छोटे से ठाकुर जी सुंदर प्यारे सजा करके तैयार कर दिए। और वो जानते हैं कि मेरे ही टीम का एक बालक है, पर जब श्रृंगार कर दिया तो फिर प्रार्थना करी, बोले लाला रे लाज रख ली। प्रार्थना करके गए हैं, सब देखने लगे क्या होता है कैसे होता है। और प्यारों, सबके देखते देखते वो बालक कुएं में कूदा। 2 या 4 सेकंड हुए होंगे, उस काले नाग को लेकर के वो बालक बाहर आया। सब देखते ही रह गए, ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया। जयपुर नरेश ने खजाने खोल दिए उन लोगों के लिए, बोले सब कुछ आपका, ये बालक मुझे दे दो। बोले ना, तूने भगवान को चेतावनी दी थी राजा, इसलिए बालक तो तुझे नहीं मिलेगा, पर तुझे ठाकुर जी की कृपा का दर्शन तो हो गया ना, इतना बहुत है तेरे लिए। उस बालक को लेकर के चले गए और कुछ दिन की ही बात, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन हुआ होगा, वो बालक जो था उसके जो माता पिता थे वो लेने आ गए। और स्वामी जी ने उस, जब से ये लीला हुई तब से वो पगड़ी, पाग और कुंडल ये नहीं उतारे थे, ये वहीं पे छोड़ दिए थे। वो बालक पहने हुए था तब से, उसको सब ठाकुर जी मानते थे। लेकिन अब जो मैया बाप में जन्म देने वाले वो लेने आ गए, हमारा बेटा हम ले जाएंगे। स्वामी जी ने बहुत मना किया। स्वामी जी बार बार समझाएंगे, बालक नहीं है भाई जिसको आप बालक समझ रहे हो। बोले ना, हम तो लेकर के जाएंगे हमारा बच्चा। बोले हमने तो रासलीला में इसलिए भर्ती किया था, पैसे वैसे की जुगाड़ नहीं थी, कुछ कमा उमा लेगा। अब पैसे की जुगाड़ हो गई, अब थोड़ी ना मैं इसको यहाँ रखूंगा, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। ऐसा प्यारो, सत्य सत्य है ये घटना। स्वामी जी बोले ठीक है, मैं इसकी पाग और कुंडल उतार देता हूँ। जैसे ही पाग और कुंडल उतारे, वो बालक शरीर के साथ सबके देखते देखते आकाश में चला गया। शरीर ही नहीं बचा, केवल वो पाग और कुंडल आज भी रह गए। शरीर के साथ बच्चा चला गया देखते देखते। और ये कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है, ये कोई बहुत दूर की घटना नहीं है, इसी कलयुग की घटना है, इसी जयपुर और वृंदावन की घटना है। ये घटना सुनाने का केवल इतना तात्पर्य है प्यारों कि जब आप हृदय से मानेंगे ठाकुर जी, तो ठाकुर जी प्रत्यक्ष आप ही के बाल गोपाल में प्रकट होकर दर्शन दे सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप अपने मन में ये ना रखें कि बालक है। जैसे भागवत जी के समक्ष आप मान लीजिए कि ठाकुर जी साक्षात विराजे हुए हैं, बस बहुत प्रयास आपको नहीं करने पड़ेंगे। मैं यदि पूरे भागवत जी के मूल श्लोक भी आपको अभी सुना दूं, तो हो सकता है आपकी समझ में ना आए और आपको ना कोई रस आनंद आए और पता नहीं क्या हो, पर कोई बात आपकी ऐसी हृदय में लग जाए जिससे भीतर का आपका जन्म जन्म का जो प्रेम है ठाकुर जी के चरणों में वो जग जाए, तब आप देखिएगा आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, सब आनंद ही आनंद में हो जाएगा। इसीलिए श्री शौनक जी कहते हैं, गुरुदेव आपकी कृपा से सब संभव है। बोले चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठं योगी दुर्लभम् प्रयच्छति गुरुः प्रीतो
वैकुंठं योगी दुर्लभम्। संसार में एक वस्तु सुनने में आती है, चिंतामणि। श्री शौनक जी कह रहे हैं चिंतामणि का ये प्रभाव है। चिंतामणि का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इस चिंतामणि को सामने रखकर जो चिंता करो वो चिंतित वस्तु तुरंत प्राप्त हो जाती है। आपके सामने चिंतामणि रखी है, आपने सोचा फरारी कार आ जाए, तुरंत फरारी कार प्रकट हो जाएगी। आपने सोचा बढ़िया जलेबी वृंदावन की प्रकट हो जाए, 1 किलो जलेबी आ जाएगी तुरंत। जो चिंता करोगे तुरंत प्रकट हो जाती है वस्तु, खाने पीने की ये सब। लेकिन उसकी एक सीमा होती है। चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि केवल पृथ्वी के सुख दे सकती है। आप चिंतामणि के सामने बैठ के ये सोचो कि स्वर्ग के कल्पवृक्ष का दर्शन हो जाए, वो नहीं होगा, क्योंकि उसकी सीमा है। और श्री शौनक जी कहते हैं सुरद्रुह स्वर्ग संपदम। सुर अर्थात देवता, ध्रुव अर्थात वृक्ष, देवताओं का वृक्ष सुरद्रुह अर्थात कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष का ये प्रभाव है कि कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर जो भी कल्पना करेंगे आपको कल्पित वस्तु तत्काल प्राप्त हो जाएगी। पर उसकी भी एक सीमा है, वो स्वर्ग तक की संपत्ति दे सकते हैं। आप सोचें कि कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर हम महर लोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक की कोई वस्तु प्राप्त कर ले, नहीं मिलेगी। चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि संसार का सुख दे सकती है। सुरद्रुह स्वर्ग संपदा, कल्पवृक्ष स्वर्ग तक की संपत्ति दे सकता है। परंतु प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि सद्गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो जाएं तो योगियों के लिए भी परम दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति सहज में मुस्कुराते हुए कृपा से ऐसे ही प्राप्त करवा देते हैं। ये गुरु कृपा का फल है। श्री शौनक जी के हृदय में सुंदर दिव्य भाव प्रकट देख श्री सूत जी ने कहा, आपके हृदय का प्रेम देख के बहुत आनंद आया। शौनक जी, मैं आपको सारे सिद्धांतों का सार, संपूर्ण भयों के नाश करने वाला साधन बता रहा हूं। सावधान तया श्रृणु, सावधान होकर के सुनना। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति काल के ग्रास बनने के लिए तैयार है। काल का ग्रास बनने के लिए। काल अर्थात मृत्यु। इस मृत्यु से बचने का उपाय केवल श्रीमद् भागवत महापुराण है। काल व्याल मुख ग्रास त्राश निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। प्यारो, बहुत ध्यान से श्रवण कीजिएगा। हम लोग काल के गाल में बैठे हुए हैं। जैसे कोई छोटा सा कीड़ा खुले हुए मेढक के मुख में आके बैठ जाए तो उसका जीवन कितनी देर का है, जब तक वो मेढक अपना मुख बंद नहीं कर लेता। किसी सर्प का मुख खुला हुआ है, कोई उछलता कूदता मेढक आकर के उसके मुख में बैठ जाए, उसका जीवन कब तक का है? बोले जब तक वो सर्प मुख बंद नहीं कर लेता। ऐसे हम और आप लोग जितने भी प्राणी हैं काल के मुख में बैठे हुए हैं। कब मुख बंद कर ले और कब गोविंदाय नमो नमः हो जाए, राम नाम सत्य हो जाए, कोई पता नहीं। आजकल तो आप देख रहे हैं जवानी में ही लोग जा रहे हैं, कोई हार्ट अटैक से जा रहा है, कोई कुछ से जा रहा है। तो इससे बचने का उपाय पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण कैसे हुआ? क्या कथा सुनने से मौत नहीं आती या कहने से? बोले मृत्यु आती तो है, परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण उस मृत्यु के रहस्य को प्रकाशित कर देता है। ये मृत्यु क्या है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण बता देता है मृत्यु क्या है। तो गुरुदेव आप ही कृपा करके बता दीजिए मृत्यु क्या है। श्री व्यास जी ने, श्री सुखदेव जी ने बताया है आगे मृत्यु क्या है। बोले मृत्यु श्री कृष्ण है।
और जिस व्यक्ति को ये आभास हो जाता है, पता चल जाता है कि मृत्यु ही हमारे प्यारे जय जय है, तो भैया फिर वो मृत्यु से भयभीत नहीं होता, फिर तो वो मृत्यु को भी मुस्कुरा करके गले लगा लेता है। हमारे वृंदावन में आज भी कुछ परिवार ऐसे हैं, अभी भी वर्तमान में भी, जो मृत्यु होने पर रोते नहीं है, कीर्तन करते हैं। संसार के साधारण लोग रोते हैं। अच्छा, आजकल तो रोना भी बहुत विचित्र है। कोई बेचारा मरमरा जाए, उसकी लाश के सामने जब वो रोने वाले रोते हैं, उस समय वो जो डायलॉग्स मारते हैं ना, वो जो बातें बोलते हैं, वो सुन सुन के बहुत ज्यादा हंसी आ जाती है। अरे अब मुझे चाय कौन पिलाएगा, तुम तो मर गए। हद हो गई। मतलब वो तुझे चाय पिलाने के लिए फिर जिंदा हो जाए। ऐसे ऐसे डायलॉग मारेंगे, पता नहीं कहां कहां से छाट छाट के लाते, कौन सी बॉलीवुड हॉलीवुड से कहां से सीखी आते हैं, भगवान जाने। ऐसे मूड पटक पटक मैंने स्वयं अपनी आंखों से एक बार देखा है, फिर उसके बाद मैंने मुर्दनी में जाना ही बंद कर दिया। भगवान बचाए ऐसे लोगों से। एक जगह हमने देखा, हमारी दादी पधार गई, अब वो शव रखा हुआ है और वो बुआ लोग सबरी आ रही है, और बाहर आकर के ऑटो वाले के बढ़िया से पैसे वैसे दे के हिसाब हिसाब करके सब बढ़िया से, और जैसे ही एंट्री होने वाली घर पे सोई, अरे भैया, अरे भैया, आंसू नहीं आ रहे, आंसू जबरदस्ती ऐसे ऐसे करे जा रही है। यार ये क्या चक्कर है, और ऐसे मूड पटक पटक के रोए। और आश्चर्य की बात, वही दो चार वो माताएं बहनें जो रो रही थी, वो 5 मिनट बाद भीतर जाके पूछ रही, चाय कहाँ है, चाय बनी कि नहीं? अरे बुड्ढी तो मर गई, अब क्या चाय भी ना पिए? अरे दादा, जब हमने ये सब नाटक नौटंकी देखा, हमारा तो संसार से विश्वास ही उठ गया। हमने कि भैया ये सब ऊपर ऊपर का खेल है। विचित्र विचित्र। आजकल तो रोना भी नहीं आता बहुत से लोगों को। आजकल तो बहू भी विदा होती है तो नहीं रो पाती बेचारी। एक मध्य प्रदेश, नाम सुना होगा आपने, मध्य प्रदेश, वहां की राजधानी है भोपाल। वहां पे एक बार खबर आई थी, वहां पे तो एक कोर्स चलता है, 7 डेज का कोर्स लड़कियों के लिए। बोले विदाई में कैसे रोएं? बोले क्योंकि रोना नहीं आता। अब पहले रोना आता था, घर से दूर जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कैसा क्या मिले, कब मैया बाप से मिले। आजकल तो वीडियो कॉल में पहले ही सब सेटिंग वेटिंग हो गई, अब तो होगा, अब कहेगा रोना। तो कोर्स करवाया जा रहा है कि कैसे रोया जाए, बताओ, रोना भी नकली। तो इस संसार बड़ा विचित्र है भैया। अच्छा, मृत्यु पे रोता वही है जो मृत्यु को अमंगल मानता है। हमारे सनातन धर्म में मृत्यु को अमंगल नहीं माना गया है। मृत्यु को एक उत्सव माना गया है, एक आनंद का विषय माना गया है, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो रहा है। मैंने आपको बताया ना, हमारे यहाँ अभी भी कुछ परिवार है, वो लोग रोते नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, आप रोएंगे, आपकी आंख के आंसू उस जीवात्मा को पीने पड़ेंगे जो बगल में, जिसकी डेड बॉडी है, जिसका शव पड़ा हुआ है। इसलिए रोते नहीं है, तो बोले कीर्तन करते हैं, प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे इस रहस्य को समझ गए हैं कि मृत्यु नहीं हुई है, मिलन हुआ है। और ये रहस्य भागवत जी से प्रकट होते हैं। प्यारो, प्रकट तो हो जाएंगे, पर ध्यान रखिएगा, ये बुद्धि का विषय नहीं है, हृदय का विषय है। बुद्धि तो आपकी फेल हो जाएगी। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक, श्री
शुकमुनि जैसे महर्षियों ने इसका गायन किया है, ऐसा ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। परीक्षित जी सभा में बैठे हुए थे, देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए। बोले गुरुदेव, ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए, इनको मृत्यु का ही तो भय है ना, मृत्यु इनकी दूर हो जाएगी, हमें श्रीमद् भागवतामृत पिला दीजिए। श्री सुखदेव जी समझ गए कि ये तो मोल भाव करने आए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण भाव की वस्तु है, मोल भाव की नहीं। आप बात कर रहे हैं, कथा के लिए चर्चा कर रहे हैं, तो आजकल तो पूछना पड़ता है कितना खर्चा आएगा ये सब, लेकिन व्यास जो होते हैं, कथावाचक जो होते हैं, उनको दक्षिणा तय नहीं करनी चाहिए, और ना यजमान को पहले बोलना चाहिए कि हम आपको इतना दे देंगे। ऐसा बोल देने मात्र से आधा फल तो वहीं समाप्त हो जाता है। कथावाचक यदि यही निश्चय कर ले कि मुझे कितने मिलेंगे, तो उसका तो पूरा उद्देश्य धन में हुआ ना। एक बार एक कथा में पंडित जी ने बड़े भाव की कथा सुनाई, सब रोए, वक्ता कथावाचक जो थे वो नहीं रोए। तो किसी ने पूछा, कथावाचक के साथ में थे, पंडित जी से पूछा, बोले पंडित जी ये सबको रुला दिया, ये नहीं रोए महाराज जी, ये क्या बात हुई? तो वो पंडित जी बोले, महाराज जी तब रोएंगे जब लिफाफा इनके हाथ में आएगा उसमें देखेंगे मामला थोड़ा कम रह गया, तब रोएंगे बेचारे। उद्देश्य जब धन को बना लिया तो ठाकुर जी कैसे मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। लिफाफा ज्यादा मिल भी गया तो भी फायदा क्या रहा, घाटे का ही सौदा रहा ना। और आजकल तो पैकेज बन गए हैं, सीधे बोल देते हैं 15 लाख दे देना, 25 लाख दे देना, आपका काम हो जाएगा। सौदेबाजी हो गई है, पाखंड भयंकर हो गया है। तो इसीलिए प्यारो, ये भागवती की कथा रस प्रकट करती है। कब? जब आपका उद्देश्य रस हो, जब आपके हृदय में रस हो। हमारी आपकी बुद्धि में यदि यही सब बैठा रहेगा, व्यापार कैसे करें, धन कैसे बढ़ाएं, जनता कैसे प्रभावित करें, लोग प्रसन्न कैसे करें, लोगों को प्रसन्न करने में मत लगिए, ठाकुर जी कैसे प्रसन्न हो, ये ध्यान में रखिए। भागवत जी में अनेक कथाएं आती है, समय समय पर विस्तार करेंगे। तो भैया श्री सूत जी ने कहा कि राजा परीक्षित से संकेत में श्री सुखदेव जी ने पूछा, राजन क्या पियोगे, स्वर्गामृत या कथामृत, सुधामृत पियोगे या कथामृत पियोगे? परीक्षित जी ने हाथ जोड़ लिए, नेत्र नीचे कर लिए, चरणों की तरफ देख करके शांत हो गए। उनका उत्तर न देना ही श्री सुखदेव जी समझ गए, ये तो केवल कथा पीने वाला है। अच्छा, स्वर्ग का अमृत कोई खास चीज नहीं है। स्वर्ग का अमृत अगर मान लीजिए किसी ने पी भी लिया और वो अमर हो भी गया तो फायदा क्या? उसी की आंख के सामने उसी के बेटा बेटी, पोता पोती, परपोता परपोती सब मरते रहेंगे, वही पट्टा जिंदा बैठा रहेगा, क्या फायदा? तुम जिसको चाहो वो तो मर गया, तुम बैठे रहो जिंदा, पड़े रहो। अच्छा, मरा ना मरने वाले व्यक्ति को चाहे जितना कूट लो, पेड़ से बांध के उसको कूट दो, पेड़ से बंधा छोड़ दो, भूखा प्यासा मरता है, मरेगा नहीं, तो फायदा ना कि नुकसान हुआ। घाटे का ही सौदा है, स्वर्ग का अमृत कोई खास नहीं है। और आज के समय में तो और खतरनाक है। अभी मान लो किसी के विषय में प्रचार हो जाए, व्यक्ति 500 साल से जिंदा है, मरता नहीं है, पूरा उसका ऐसा चेकअप हो जाएगा, पूरे उसके सारी नली लगा लगा के, इंजेक्शन लगा लगा के सब खोजबीन कर डालेंगे, कौन सी नस में अमृत घुसा है, क्या चक्कर है, कैसे नहीं मर रहा। बताओ, ये अच्छी बात है कि गड़बड़ है? एक गुजरात के संत थे, 65 वर्ष के, नाम मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, वही कुछ 2011-12 की बात है। अमेरिका पहुंच गए वो,
सिद्ध महात्मा थे, कुछ नहीं खाते पीते थे, कुछ भी नहीं, ना जल ना अन्न ना दूध ना कुछ ना फल, कुछ भी नहीं, केवल श्वास लेते थे और 65 साल से जिंदा। तो अमेरिका वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले ये कैसे हो गया भैया। अब उनको लेटा दिया बिस्तर पे, ले जाके वहाँ ऑपरेशन थिएटर में कहाँ ले गए, लैब टेस्ट में उनको ले गए, पूरी टेस्टिंग कर डाली, भीतर 50 कैमरे लगा के, कैमरे में कभी पहाड़ पर्वत दिखे, कभी जंगल वगैरह दिखे, कभी चांद सितारे दिखले, का पता नहीं क्या क्या देखा। 2 महीने तक देखते रहे और जैसे ही वो 2 महीने बाद उठे, सीधे उठ कर चल दिए। अब सब लोग आश्चर्य में, ये क्या हुआ। तो अमृत पीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, संसार पीछे पड़ जाएगा। कथा अमृत में रस है। श्री सुखदेव जी ने देखा, ये स्वर्ग का अमृत ले लो, भागवतामृत दे दो, ये तो ठीक बात नहीं है। अभक्त जान करके, कथा का अनधिकारी जान करके श्री सुखदेव जी ने उनसे कहा, राजन, क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्म रातो विचार्यैवं तदा देवाय जहासः। कहाँ कांच की गोली, कहाँ बहुमूल्य अमूल्य मणि, कहाँ तुम्हारा ये स्वर्ग का तुच्छ अमृत, कहाँ हमारा श्रीमद् भागवतामृत भगवान श्री कृष्ण का प्रेम रस, कहाँ इसकी तुलना कर रहे हो। देवराज इंद्र लज्जित होकर के चले गए वहां से। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ कथा है। ये तो प्यारो हम और आप लोगों के लिए इतनी सहज हो गई, आज तो घर घर में कथा पहुंच गई है, तो लोगों के मन में कथा का महत्व ही समाप्त होता जा रहा है। हाँ, ये भी सुना हुआ है, ये भी सुना हुआ। और आजकल लोग कंफ्यूज ज्यादा रहते हैं बेचारे, जब देखो तब चक्कर में पड़े रहते हैं। उन महाराज जी की कथा सुनी थी, वो तो ऐसा बता रहे थे। एक महाराज टोना टोटका बता रहे थे कि शिव जी के वो शिवलिंग पे आप बेलपत्र पे और शहद लगा के चिपका दीजिए, साल भर पढ़ाई नहीं करना फिर भी पास हो जाओगे। और आप बता रहे हैं ऐसा नहीं। कौन कुछ बता रहा है, कौन कुछ पता ही नहीं क्या खिचड़ी पक रही है। कहीं केला खाने से कृपा शुरू हो रही है। बोले बाबा बहुत दुखी है, केला कब से नहीं खाया। बोले 2 महीने से। बोले केला खाना शुरू करो, कृपा शुरू हो जाएगी। वही रुकी हुई है कृपा। एक गया बाबा, बोले बच्चा नहीं हो रहा। बोले समोसा खाया। बोले खाया। लाल चटनी से खाया कि हरी से खाया। बोले लाल से। बोले लाल खतरे का निशान है, वही रुक गया बच्चा। हरी से खाओ, कृपा शुरू हो जाएगी। और 5-5 हजार की बुकिंग देके भी लोग जा रहे हैं। हाथ है। तो कहने का तात्पर्य है कि आजकल लोग भटक ज्यादा रहे हैं। अच्छा, भटकाने वालों का इसमें दोष नहीं है उतना, भटकने वालों का ज्यादा दोष है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं हमें जाना कहाँ है, हमें सुनना किसे है। अच्छा, पहले के जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, उनको शास्त्रों का ज्ञान रहता था। भागवत जी, रामचरितमानस जी, गीता जी वगैरह वो पढ़ते रहते थे, तो उन्हें पता रहता था। आजकल तो कथावाचकों से, बाबाओं से एक आध प्रश्न पूछ लो, उनकी नानी माँ याद आ जाती है उन्हें। एक प्रश्न पूछ लो, भागवत जी में ऐसा ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका क्या रहस्य, सुजान निकल जाती है। बाकी ऊट पटांग प्रश्न चाहे जितने पूछवा लो। हमारे घर में यहाँ शांति नहीं रहती। अरे भैया, किसके घर में शांति रहती है? बेकार के लोग प्रश्न करने आ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या। हमारा व्यापार नहीं बढ़ रहा, हमारी संतान नहीं हो रही, हमारे जॉब नहीं लग रही, हमें ये नहीं। अरे भैया, जब देखो तब रोते रहते हो। गोस्वामी जी ने सबका एक उपाय बता दिया। राम भजन बिनो सुनाओ खगेशा, जाहि न जीवन केर कलेशा। बिना भगवान का भजन किए कोई दुख दूर होने वाला नहीं, चाहे जितना बाबाओं तंत्र मंत्राचार्यों के पास भटक लीजिए। और ये आपका दुख क्या कोई दूर करेगा जो खुद ही पैसे ले रहा है? वो तो अपनी जेब गरम करेगा कि आपका दुख दूर करेगा? बताइए। इतना ही दुख दूर करने का मन है तो फ्री में करके दिखाओ ना, फीस लगेगी, चार्ज लगेगा। तो फीस और चार्ज तो डॉक्टर के यहाँ भी लगता है। अस्तु,
श्री सुखदेव जी ने तो जब ये देख लिया कि देवता लोग स्वार्थी हैं, स्वार्थियों के लिए कथा नहीं है। सुन लीजिए ध्यान से, चाहे आयोजक हो, चाहे कथा प्रवक्ता हो, चाहे श्रोता हो, कथा स्वार्थी जीवों के लिए नहीं है, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो। व्यासपीठ से लोग नेताओं का अभिनंदन कर रहे हैं, पैसे वाले आ जाते हैं, उनका अलग से तिलक हो, कथा रोक करके स्वागत सत्कार चल रहा है। लो जी, माइक पे अनाउंस चल रहा है, फलाने जी पधारे हैं, फलाने जी आए, कथा रोक करके। हमें तो आश्चर्य होता है अपने भगवान से ऊपर कोई किसी को कैसे रख लेता है। और एक और आश्चर्य की बात रही, देखिए एक छोटी सी बात है, छोटा व्यक्ति कम प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, उसके वो यदि बेचारा मर भी जाए ना तो ज्यादा से ज्यादा मोहल्ले वाले जान पाते हैं, पर कोई बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ में छोटी सी भी घटना हो जाए तो वो पूरे टीवी चैनल पे ऐसे व्याप्त हो जाती है, फैल जाती है। तो आज ये जो घटना घटी, देवराज इंद्र का अपमान हुआ, देवराज इंद्र को श्री सुखदेव जी ने भगा दिया, पूरे विराट में बात फैल गई, ब्रह्मलोक तक में चर्चा फैल गई कि एक दिगंबर साधारण संत ने, श्री सुखदेव जी जिनके शरीर पर वस्त्र भी नहीं है, ऐसे श्री सुखमुनि ने देवराज इंद्र को भरी सभा में अपमानित करके भगा दिया। और किस लिए? भागवत जी के लिए। ऐसा क्या है श्रीमद् भागवत जी में? बस चर्चा चल ही रही थी। पृथ्वी पर 7 दिन हुए, 7वें दिन महाराजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डसा, इनकी मुक्ति हुई और ये 7 लोकों का भेदन करके भगवान के धाम को गए वैकुंठ में। तो उनको जाता देख ऋषियों को आश्चर्य हो गया। कहा ब्रह्मा जी से, गुरुदेव ये श्री परीक्षित जी की तो मुक्ति हो गई, भागवत जी ये कैसा कौन सा साधन है? तब श्री ब्रह्मा जी ने अपने भावना के एक तराजू के पलड़े पर अन्य सभी साधनों को रखा, एक पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। और लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं व्ययोः। जैसे ही तौला, तराजू का सिद्धांत है हल्का ऊपर भारी नीचे, जब ब्रह्मा जी महाराज ने तौला तो सारे साधन तौल में हल्के पड़ गए। श्रीमद् भागवत महापुराण अपनी गौरवता के कारण भारी रहा। तब से ऋषि गणों ने निश्चित कर दिया कि सेवनात् दर्शनात् पाठात्, ये दर्शन से, सेवन से और पढ़ने से, सुनने से ही ये समस्त पापों का नाश करने वाली, भगवान से मिलाने वाली कथा है। ऐसा सब ऋषि मुनियों ने निश्चित कर दिया। इसीलिए प्यारो, श्रीमद् भागवत महापुराण कोई साधारण उपाय नहीं है, ये असाधारण तत्व है, ये असाधारण रस है। श्री नारद जी ने इस कथा को कब कहा, कैसे सुना, इस विषय में चर्चा करते हैं। श्री शौनक जी ने श्री नारद जी के विषय में जब प्रश्न किया तो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, बोले एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता तदृशोस्तत्र नारदम्। एक बार सत्संग करने के लिए विशालापुरी, जिसको आजकल बद्रीनाथ बोलते हैं, वहां पर सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों निर्मल ऋषि घूम रहे थे। तभी बड़ी शीघ्रता से श्री नारद जी आए। इन्होंने पूछा, आप कहाँ से आ रहे हैं, इतने जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने रुक के बताया, पृथ्वी पर गया था। क्यों गए थे? धर्म का दर्शन करने। अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैं पृथ्वी पर गया पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक जान करके।
क्योंकि कर्म भूमि है। मैंने सोचा लोग अच्छे अच्छे कर्म कर रहे होंगे, पर वहां तो अधर्म ही अधर्म दिखाई दिया मुझे। श्री सनकादिकों ने कहा, नारद जी ऐसा तो संभव नहीं लगता, पूरी पृथ्वी पर अधर्म हो। आप भारत देश में जाते। श्री नारद जी बोले, मैं तो भारत देश की ही बात कर रहा हूं, मैं दूसरे देशों की बात ही नहीं, मैं तो भारत देश की बता रहा हूँ। हाँ हाँ बोले, भारत में भी अब नागालैंड, मणिद्वीप और कहाँ कहाँ बिहार, बंगाल, केरल, इनके किनारे किनारे पे तो आदिवासी लोग रहते हैं ना। आप तीर्थों में जाते हैं तब आपको धर्म का दर्शन होता। श्री नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव मैं तीर्थों की ही बात कर रहा हूँ। कहां कहां गए आप? बोले पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं आदशु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः न पश्यन् कुत्रचित् शर्म मनः संतोष कारकम। भगवान मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, श्रीरंगम सेतुबंधनम, बहुत तीर्थों में और भी तीर्थों में इधर उधर घूमा, मन को संतोष देने वाले धर्म का दर्शन नहीं मिला। मेरे मन को संतोष कब होगा? जब व्यक्ति धर्म करे केवल भगवान के लिए। लोग भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं, दिखावे के लिए। प्रदर्शन अधिक है, दर्शन है ही नहीं। प्रदर्शन बहुत है, दिखावे में आदमी लाखों खर्च कर देगा। और किस लिए खर्च करेगा ज्यादा? बोले मेरा थोड़ा नाम वाम हो जाएगा बढ़िया से, समय हमारी इज्जत बनेगी बढ़िया। भगवान बोले, अरे भगवान तो है ही पास में, भगवान को किनारे कर दिया। विरक्त वैष्णव महात्मा कहे जाने वाले लोग संग्रही हो गए हैं। गृहस्थों में भी मैंने देखा, श्री नारद जी कहते हैं, कन्याओं तक का विक्रय होने लग गया है। ऐसी स्थिति आ गई है, दंपति में कलह मचा रहता है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानं न विद्यते। न सत्य है, न दया है, न तप है, न दान है, न पवित्रता है। कली के इस दावानल अग्नि में सारे साधन भस्म होते चले जा रहे हैं। उदरम भरणो जीवा वराकाः कूट भाषिणः। ये जीव केवल अपना पेट भरने में लगा हुआ है, और पेट भरने के चक्कर में 50 तरह के झूठ बोलता रहता है जब देखो तब। एक बार हरिद्वार में एक सज्जन घूमने के लिए आए, बहुत पहले की बात है। तो एक आश्रम में से लड़ाई झगड़े की आवाज आ रही थी। बोले इतना बड़ा आश्रम मेरा है। बोले मेरा है, मेरा क्या क्या क्या, किस बात पे लड़ाई? बोले ये आश्रम किसका है? बोले मौनी बाबा जी का आश्रम है। मौनी बाबा के आश्रम से लड़ाई झगड़े की आवाजें आ रही हैं। थोड़े आगे बढ़े, बड़ा सुंदर महल जैसा बड़ा चकाचक आश्रम दिखाई दिया। अरे बोले ये आश्रम किसका है? बोले त्यागी जी महाराज का आश्रम। संसार छोड़े तो आश्रम पकड़ लिया। और बात वही है, जैसे कंपनी चलाने वाला व्यक्ति होता है ना, उसको भी मैनेजर रखना पड़ता है। आश्रम चलाने के लिए भी मैनेजर रखना पड़ता है। कंपनी चलाने के लिए भी दिमाग उसी में लगाए रखना पड़ता है। आश्रम में भी फिर काहे बना लिए, इससे बढ़िया गृहस्थ हो जाते हैं महाराज। एक जगह थोड़े आगे बड़े छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। बोले ये किसके हैं? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के बच्चे। नाम ब्रह्मचारी है, बच्चे खेल रहे हैं। ऐसा घोर कलयुग आ गया है, यहाँ पर पाखंड को ही व्यक्ति भक्ति मानने लग गया है। पाखंड को भक्ति मानने लग गए। परंतु ये सब देखता देखता जब मैं वृंदावन गया, वहां मैंने एक दूसरा ही आश्चर्य देखा। क्या देखा आपने? मैंने देखा एक युवती। युवती का मतलब जिसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, 20, 25, 30 के आसपास है। एक युवती, उसके सामने दो बूढ़े अचेत पड़े हैं, बेहोश होकर के पड़े हुए हैं, और वो रो रही है, चारों ओर अपने रक्षक को निहार रही है, देख रही है। मैंने जब आश्चर्य से ये दृश्य देखा
तो उस युवती ने मुझे पुकार लगाई, बोले हो साधो क्षणम मच्चिंता विनाशय दर्शन तव लोकस्य सर्वभागहरं परम्। उस युवती ने कहा, हे साधो जरा क्षण भर ठहर तो जाइए, मेरी भी चिंता का नाश कीजिए। मैंने पूछा, देवी आप कौन है? ये तो बूढ़े कौन है? ये सुंदर सुंदर स्त्रियां आपको पंखा जला रही हैं, आपकी सेवा कर रही है, कौन है? उसने बताया, मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। और ये जो सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, ये गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी आदि नदियां हैं, ये मेरी सेवा कर रही हैं, साक्षात भक्ति महारानी। और भक्ति का दर्शन तो वृंदावन में होता है, नाम भले ही सब जगह लिया जाता हो, दर्शन वृंदावन में होता है। श्री भक्ति महारानी अपनी कथा सुनाती है। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र में मुझे कुछ सम्मान मिला, गुजरात में मैं जीर्णता को प्राप्त हो गई। भगवान मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये दोनों मेरे बेटे हैं, मैं माँ युवावस्था से संपन्न हूँ, मेरे बेटे वृद्ध हो गए, ये कैसे हो गया? संसार में होता है, माँ युवा होती है, बच्चे अभी छोटे होते हैं, माँ बूढ़ी होती है तो बच्चे युवावस्था में आते हैं। मैं युवावस्था से संपन्न हूँ और हम तीनों साथ साथ रहते हैं। त्रयाणाम सहचारित्वात् वैपरीत्यं कुतः स्थितम्। फिर ये वैपरीत्य क्यों? श्री नारद जी ने क्षण भर में ज्ञात करके बताया, देवी ये कलयुग है, कलयुग में ऐसा ही होता है। पर ये वृंदावन धाम धन्य है, धन्य वृंदावन तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च, जहाँ पर भक्ति महारानी नृत्य करती है। भक्ति ने कहा, बोले ये भगवान जब बहुत दयालु हैं, बड़े करुणा परायण हैं, फिर मेरा दुख देखकर भगवान आते क्यों नहीं? श्री नारद जी ने कहा, भगवान तो आने तैयार हैं, पर हम थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। क्या? बोले कलियुग के दोष देकर कलियुग को दोष दे रहे हैं। कलियुग को दोष देना बंद कीजिए, भगवान को पुकारना प्रारंभ कीजिए, भगवान प्रकट हो जाएंगे। भाई सूर्य नारायण को कोई अपशब्द कहे तो गर्मी उससे कम नहीं हो जाती, उसके लिए भगवान ने बुद्धि दी है। किसी सघन वृक्ष की शीतल छाया में जाकर के बैठिए, अपने आप गर्मी दूर होगी। ऐसी कलियुग की जब आतंक सता रहे हैं, किसी को दोष देना बंद कर दीजिए, भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दीजिए, भगवान कृपा करके आ जाइए। और नारद जी ने कहा, देवी तुम तो व्यर्थ में रोती हो, आप तो साक्षात भक्ति महारानी हैं। नारद जी कह रहे हैं, आपके बुलाने पर तो याति नीच गृहेष्वपि, भगवान नीच से नीच के घर भी आ जाते हैं। मुक्ति आपकी दासी है, जिस मोक्ष के लिए बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी बात करते हैं, वो मोक्ष वो मुक्ति आपकी दासी है। आप बिल्कुल चिंता न करें। इस संसार में जिसके हृदय में भक्ति है, वो तो सब जगह आनंद ही आनंद में डूबा रहता है, उसको किसी का भय नहीं रहता। न प्रेतो न पिशाचो वा स्वप्नेप्यवनमूर्तयः, भूत प्रेत पिशाच का भय उसको नहीं रहता। स्वप्न में भी यमराज दर्शन नहीं दे सकते, जिसके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान है। हम लोग कभी कभी बोल देते हैं ऐसे आकर के, हमको तो रात को 1 बजे ले चलो शमशान घाट में, हमको भय नहीं लगता, पर लोग भयभीत हो जाते हैं बेचारे। श्री दुर्वासा जैसे महाऋषि को दुख हुआ भक्ति से द्रोह करने के कारण। भक्ति जिसके हृदय में है, उसको सब जगह भगवान दिखाई देते हैं, इसलिए उसको भय नहीं लगता। भगवान का दास कभी उदास नहीं होता, और जो उदास होता है वह भगवान का दास नहीं होता। आप तो साक्षात भक्ति हैं,
भक्ति ने कहा मेरे बेटों को भी जगा दीजिए। पुत्रों के कान में जाकर के जागने का आदेश दिया। थोड़े से जागे, गीता वेदांत वेद का पाठ बारंबार सुनाया, जाके फिर सो गए। आकाशवाणी हुई भगवत चिंतन के प्रभाव से कि आप कोई सत्कर्म करो जिसका संकेत साधु संत करेंगे। व्योमवाणी प्रतिभावो महर्षि खिद्यतामेति उद्यमः सफलस्य भविष्यति न संशयः एतदर्थं सत्कर्म सुरर्षि त्वं समाचर तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषणः। आप निश्चिंत रहिए, आपका कार्य सफल होगा। नारद जी गए हैं, आश्रम आश्रम में गए, कुटिया कुटिया में गए, कहीं उपाय नहीं मिला तो यहाँ अपने बद्रीनाथ उत्तराखंड में चले आए। जिसको कहीं उत्तर ना मिले वो उत्तराखंड में चला आए, सब उत्तर मिल जाएंगे। और यहाँ स्वयं भगवान शंकरादिक ऋषि के रूप में मिले हैं। नारद जी ने हाथ जोड़ दिया, गुरुदेव अब आप ही कृपा करें। श्री शंकरादिक ने कहा, नारद जी आप चिंता न करें, हम गंगा द्वार पर बड़ा सुंदर यज्ञ करेंगे, आप पधारे, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होगी। प्यारो जब ये कथा हुई, ऐसी अद्भुत कथा तो कभी आज तक हुई नहीं। सारे ऋषि मुनि सहपुत्र शिष्या सब अपने अपने पुत्र पत्नी शिष्यों के साथ पधारे। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, दंडक आदि वन, जितने भी पर्वत हैं सब आए हैं। 17 पुराण आए, 4 वेद आए, 6 शास्त्र आए, सबके सब रूप धारण करके भागवत जी की कथा में आके विराजे हैं। जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्द तथैव च, जय जयकार हुई है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शंख ध्वनि हुई है और जयकार के साथ भागवत जी का शुभारंभ किया गया है। खूब चकाचक रस वर्षा भागवत जी की खूब महिमा बताई है। श्री नारायण जी ने पूछा कैसे कैसे लोग पवित्र हो जाते। गोकर्ण धुंधकारी की कथा सुनाई है। गोकर्ण पंडित ज्ञानी थे, धुंधकारी महादुष्ट था। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण और धुंधली से उत्पन्न हुए थे, परंतु धुंधकारी मनमानी करता था, शास्त्र आचरण के विपरीत चलता था। बाद में पिता पर ही हाथ उठाने तैयार हो गया। पिताजी चले गए, गोकर्ण जी से उपदेश लेकर के भगवान के धाम को प्राप्त हुए। धुंधली आत्महत्या करके मर गई, बार-बार धन मांगता था। फिर वेश्याओं के चक्कर में पड़ गया। वेश्याओं ने धन के लोभ में इसको मार डाला, प्रेत बन गया। प्यारो प्रेत पीड़ा विनाशिनी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। गया जी में श्राद्ध पिंडदान आदि करने से भी जिसकी मुक्ति न होती है वो श्रीमद् भागवत महापुराण से हो जाती है। इसका अर्थ ऐसा न लगाएं कि फिर पिंडदान करने से क्या फायदा, भागवत की कथा करवा लो। भाई वो अपने स्थान पर क्रिया की दृष्टि से वह भी ठीक है, भाव की दृष्टि से यह भी ठीक है। दोनों में ध्यान देना चाहिए। धुंधकारी के लिए गोकर्ण ने भगवान सूर्य नारायण के आदेश से कथा करी है। धुंधकारी एक 7 गांठ के बांस में जाके बैठ गया था। पहले दिन पहली ग्रंथि, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, 7वें दिन 7वीं ग्रंथि फटी। भगवान के पार्षद का रूप धारण कर लिया। कहा धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा, मुझ जैसे प्रेत की पीड़ा का भी हरण कर लिया। और प्यारो कई जगह तो मूर्खों ने एक परंपरा बना दी कि 7 काठ का फांसी रखने लगे। एक जगह हम गए तो यजमान जी के परिवार से सज्जन पूछने लगे, महाराज जी 7 काठ का बांस दिखाई नहीं दिया। मैंने कहा 7 काठ का बांस क्यों? बोले गोकर्ण जी ने कथा सुनाई थी, उसमें तो रखा था। तो मैंने वहां तो धुंधकारी भी था, तुम्हारे परिवार में कौन धुंधकारी है भाई? जबरदस्ती की परंपरा, ऐसी कोई परंपरा नहीं होती। ये तो संयोग की बात है कि वहाँ 7 काठ का बांस रखा था, वो प्रेत था, वायु रूप में था, वहाँ जाके बैठ गया अपना, ठीक है, कथा हो गई, ठीक है। ये सब परंपरा नहीं बनानी चाहिए। आजकल पता नहीं कैसी कैसी परंपरा उल्टी सीधी बन रही है। मैं एक बार गाँव में कथा करने गया हरियाणा में, तो वहाँ गाँव में शोभा यात्रा निकलती है तो एक सज्जन लोटे में और थोड़े घास फूस से जल छिड़कते चलते हैं।
मैं चलो पवित्रता की दृष्टि से कोई परंपरा होगी, वो तो हर थोड़ी देर में एक नीचे छिड़के एक हमारे कथावाचक के मुंह पे छिड़के, मेरा पूरा तेल लग रहेगा। मैंने उनको समझाया भाई क्या कर रहे हो, पूरा तो लोटा में मुंह में डाल दोगे। बोले ये परंपरा है। नहीं क्यों है परंपरा, क्या कारण क्या है? बोले बस बूढ़े लोगों ने डाल दी परंपरा चली ना, ऐसी परंपरा नहीं है। फिर उनको विस्तार से समझाया। तो ये सब परंपराओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जिस परंपरा का आश्रय शास्त्रीय हो केवल वही परंपरा निभानी चाहिए, अशास्त्रीय परंपराओं का त्याग कर देना चाहिए। जैसे भगवान ने गोवर्धन धारण किया, इनके पूजन की परंपरा मिटा दी, तो वो परंपरा क्योंकि गलत थी इसलिए समाप्त करवा दी। तो भैया गोवर्धन की मुक्ति हुई, सारे गांव की दूसरी बार में मुक्ति हुई गोकर्ण ने जब कथा सुनाई और श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह यज्ञ विधि श्रवण करवाई। प्यार इस विधि में बहुत विधान, मैं आपको बहुत सार संक्षिप्त में केवल एक दो बात बता देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये, कथा का उद्देश्य केवल और केवल प्यारे जय जय होने चाहिए। जिसकी कथा का उद्देश्य केवल और केवल प्यारे प्रभु होते हैं, उसी का मन कथा में लगता है, उसी को फल भी पूरा मिलता है। दूसरी बात यह है, कथा में भगवान से मांगना भी यही चाहिए कि प्रभु आपका स्मरण प्रेम से नित्य निरंतर बना रहे, बस यही देना, बाकी कुछ तो सब कर्म भाग्य से अपने आप ही मिल जाएगा। आपका प्रेम नहीं मिलता भाग्य से, प्रेम आपकी कृपा से मिलता है। और प्यारो बढ़िया भाव से आप लोग चकाचक कथा सुनिए, खूब आनंद रस रहेगा। कोई जिज्ञासा मन में हो तो आप लिख करके मेरे पास तक भिजवा सकते हैं। हम ये नहीं कहते हम सर्वज्ञ सब कुछ बता देंगे, पर प्यारे प्रभु की कृपा से जो आपके हित में होगा वह अवश्य बताएंगे, इतना भाव हम रखते हैं मन में। अब क्योंकि आज प्रथम दिवस है, कथा में हम लोग बहुत तो प्रवेश नहीं कर पाए, पर महात्म्य के माध्यम से इतना हम लोगों ने समझ लिया है कि कथा का उद्देश्य केवल प्यारे प्रभु होने चाहिए। और अब कथा का प्रारंभ, क्योंकि आज प्रथम दिवस से कर देते हैं, केवल एक श्लोक का उच्चारण करके कथा को विश्राम करेंगे, फिर उस श्लोक का अर्थ व्याख्या आदि सब करेंगे। ठीक है? श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। बोले जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्ते कुहकम् सत्यं परं धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्ते कुहकम् सत्यं परं धीमहि। आइए दोनों हाथ जोड़कर प्यारे प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे, हमारा मन आप में लगा रहे, ये 7 दिन कम से कम हम आपके ही श्री चरणों में समर्पित कर सकें, ऐसी कृपा करें। और इन्हीं अपने भावों को प्यारे श्री प्रिया प्रियतम युगल सरकार के श्री चरणारविंदों में समर्पित करते हुए विश्राम प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री व्यास नारायण भगवान की जय, श्री गंगे महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय
राधे। जय जय। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाबे बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको ही जाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोदी मुकुटी प्रभु शीश पे सोहे, मोदी मुकुटी प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, यार बंसी में बलिहारी गाऊं,
सब चरणों में इसे झुकाऊं, सेवा में हरि की आरती गाऊं, ऐ कीर्तन तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, स्वामी हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन भरे हो, मेरे मोहन जीवन भरे हो। प्यारी छवि में मन में बसाऊं, बातें आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वैष्णो भानु दुलारी, संग सोहे वैष्णो भानु दुलारी। ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी। निवास सदा वृंदावन धाम, निवास सदा